हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बल्केश्वर पार्क योगा डे मनाने। ये जा रही है हमारी पलटन। ये देखिए, ये माँ बेटी जाती हुई हमारे संग पार्क, भाभी और उनकी बेटी। ये देखो, रोड खाली पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है यहाँ पर। अब पार्क में पार्क आ चुकी है हमारी पलटन। लोग बनाओ, सेहत बनाओ। ये देखिए क्या नज़ारा है दोस्तों, पार्क का खूबसूरत बल्केश्वर पार्क। कितने बढ़िया पार्क है, कितना बढ़िया पार्क है। पेट बेटा तुम्हारे पेट, रेड बेटा तुम्हारे पेट की मरी पड़ी है जो तुम इतनी देर में खाली कर रहे हो। पार्क का राउंड मारते हैं हम, वीडियो बनाते हुए, चक्कर लगाते हुए और योगा डे में योगा ज्वाइन करते हुए। माधव तू भी चैनल बना ले अपना। ये देखो, ये रेस लगाते हुए बुलाने लिए कहीं जाना घूमने। तू भी रेस लगा ले माधव। तू भी। ये देखिए, योगा डे पे योगा करते हुए सब योगा पे आया। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। योगा डे पे योगा स्टार्ट होने वाला है बस। ये देखिए, ये हमने उठा के लाया, घर से सो रही थी ये मोना मैडम। और उस देखो हमारे आलस फैला रही है ये भाभी। मोना पता कहाँ बैठना, जल्दी मम्मी को बैठा। हेलो गाइस, देखिए यहाँ योगा डे की स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं। ये देखो, ये गुस्सा करते हुए, क्योंकि ये दो आलसी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें नींद आ रही है, इन्हें आ रही है नींद और ये योगा करना नहीं चाहते, पर हम इनसे करवाएंगे ज़बरदस्ती। उधर देखिए हमारी मम्मी बैठी हैं। अभी हम इनको बुलाएंगे। ब्यूटीफुल नज़ारा इन द पार्क। पार्क में आ चुके हैं हम। ये देखो क्या बढ़िया नज़ारा है, ब्यूटीफुल। क्या बढ़िया नज़ारा, देखिए दोस्तों। विशेष जो पर्व है पूरा विश्व एक साथ मिलजुल कर मनाता है, तो आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसके लिए आप सभी ने धैर्य भी रखा है। और ऐसे ही धैर्यपूर्वक जो हमारा जीवन चलता है, यही वास्तविक योगियों का जीवन है, भले ही कोई कपालभाति करे या न करे। तो आइए एक बार सभी सीधे बैठेंगे, सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी। मन स्थिति को थोड़ा सा एकाग्र और पवित्र करें। आपको ये ऊपर सेट करना है ना, कर लो अगर हो जाए 1 मिनट में, अगर आप कर सकते हैं वैसे। चलो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। आइए सभी सीधे होकर बैठेंगे, आंखें बंद, गर्दन कमर सीधी, बिल्कुल मौन होकर। आइए धैर्यपूर्वक चलते हैं उस योग की शरण में, जो योग किसी समय केवल हिमालय की कंदराहों तक ही सीमित था, जहाँ ऋषि मुनि अपनी साधना को, उस साध्य रूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग साधना को किया करते थे। आज पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी ने उस योग को जन सामान्य बनाकर, मोदी जी के अथक प्रयास से आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस मनाता है। और यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे विश्व की धरोहर, हमारे ऋषि परंपराओं की जो निरंतर चलती आ रही संस्कृति है, उस संस्कृति को आज जन सामान्य तक सामान्य रूप से दे दिया गया है। तो आज हम सभी मिलकर के योग दिवस मना रहे हैं।
तो आप सभी को पुनः पुनः योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने इस योग शिविर को आरंभ करते हैं। प्रभु से प्रार्थना यही रहे कि हे ईश्वर, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि और हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ बने, आरोग्य बने। निरंतर हम अपने जीवन को आरोग्य बनाकर सुखी रह सकें। प्रभु हमारे ऊपर हर एक क्षेत्र में, हर एक रूप से अपनी कृपा बनाए रखें। आइए लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संरक्षदं संबद्धं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हाथों को घर्षण करेंगे और अपनी आंखों से लगाकर सामान्य रूप से सभी खड़े हो जाएंगे। अपना कीजिए। आइए सभी मैट पर आके खड़े हो जाएंगे और अब अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। फिर हम चलते हैं योग प्रोटोकॉल की तरफ। तो सूर्य नमस्कार जिसके पास अभ्यास उनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको नहीं आता है वो केवल और केवल एक दो बार देखेंगे, उसके बाद फिर अभ्यास करेंगे। तो चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो पहले अभ्यास में एक बार देख लो, ठीक है। जो नए हैं सभी अभ्यास करेंगे। 1 2, जिसकी कमर में दर्द है ज्यादा आगे मत झुकना, हर्निया है तो ज्यादा पीछे मत झुकना। 3, श्वास छोड़ो। 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। 9 10 11 12, बहुत सुंदर। सभी अच्छा कर रहे हैं वैसे, क्योंकि सभी योगी हैं। आइए सभी पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोहराएंगे सभी। चलो अब मेरे साथ करेंगे।
करो, चलो सब। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी 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 बोल देते हैं, तो जल्दी जल्दी भी करना सीखो। 8 9 10, आराम आराम से करेंगे अब, ठीक है सभी। 11 12, सभी आराम आराम से करेंगे। 1 नमस्कार, 2 श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए, 4 एक पैर पीछे ले जाओ, 5 दोनों पैर पीछे ले जाओ, 6 नीचे लेट जाओ, 7 8 9 10 11 12। चलो श्वास सामान्य, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा। तो आइए, सूर्य नमस्कार कंप्लीट पैकेज है, हमारे सारे शरीर के अंगों को स्वस्थ करने के लिए कंप्लीट पैकेज है। आइए अब थोड़े से हम अभ्यास आरंभ करते हैं, जो कि आज के योग के प्रोटोकॉल के लिए बहुत जरूरी हैं। अपने हाथ कमर पर रखिए, हाथ कमर पर, गर्दन को धीरे धीरे मूव करेंगे अपर साइड में, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आगे रोक के रखिए। अब अपनी दाहिनी तरफ लेके जाइए, धीरे धीरे बाईं ओर, दाहिनी तरफ, बाईं ओर। अब सेंटर में रोकिए, रोटेट करेंगे 3 बार, दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाईं ओर। रिलैक्स, श्वास को सामान्य। दोनों हाथ अपने कंधे पर रखिए, दोनों हाथ अपने कंधे पर, पैरों में 1 फुट का फासला, और एकदम स्पाइन आपकी ऊपर की तरफ खींची हुई, और यहाँ से शोल्डर रोटेट करना चालू कीजिए। ये 10 बार आपको रोटेट करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक। हमारे अपने पूर्वजों की धरोहर, हमारी ऋषि परंपरा, हमारे पूर्वजों का एक आदर्श मार्ग, जो हमें स्वास्थ्य ही नहीं देता, स्वास्थ्य के साथ साथ हमें उस परम सुख को भी देने का कार्य करता है। लेकिन हम लोग योग को केवल व्यायाम मान लेते हैं, तो इसलिए योग केवल व्यायाम को नहीं मानना है, योग संपूर्ण जीवन शैली की अच्छी विद्या है। आइए थोड़ा सा एड़ी उठाइए अपने हाथों, सामान्य ताड़ासन। आइए वृक्षासन, अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के थाइस पर रखिए, केवल और केवल व्यायाम करने का नाम नहीं है, ये आपको बार बार सुनने के लिए मिलता रहेगा, और आपको ये जानना है
योग हमारी संपूर्ण जीवन शैली है जहाँ हमारा मन, हमारी आत्मा का संतुलन होता है। तो आइए थोड़ा सा दूसरी तरफ से अभ्यास करेंगे, दूसरी तरफ से। और हाथ ऊपर लेके जाने में असमर्थ हैं तो हाथों को यहाँ रखिए, हाथों को यहाँ रखिए, हृदय पे। इसे ध्रुव आसन भी कहते हैं। अब कई बार तो नहीं हो पाता, चलो ऐसे फंसाओ, एक पैर को दूसरे पैर में फंसाओ, गरुड़ासन करो, अभ्यास गरुड़ासन का। पकड़ो, दूसरे की टांग में टांग अड़ाना बहुत आसान है, अपनी में अड़ती है ना तब पता चलता है कितना कठिन है कार्य। चलो दूसरी तरफ से करो। करते रहा करो। आइए एक अभ्यास करते हैं नटराजासन। श्वास भरिए, वापिस दूसरी तरफ से श्वास भरिए, श्वास सामान्य, दोनों हाथ कमर पे, हाथ सामने, दाहिनी तरफ घुमाइए, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी नाभि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो ध्यान रखो, जिसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है वो सुबह बैठ करके उकड़ू आसन में पानी पिए, सुबह उकड़ू आसन में पानी पिए, फिर खड़े होकर के ये 3, 5 बार 10 बार आसन कर लो, कम से कम 3 करना है, समय जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा कीजिए। अपनी सामर्थ्य से अभ्यास करना है, जो भी करना है अपनी सामर्थ्य से। तो ये सारे अभ्यास आप सभी के लिए। आइए पैर पास में रखिए, पैरों में 6 इंच का गैप रखेंगे। मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। चेयर पोज, उत्कट आसन। दोबारा से जाएंगे। अब करेंगे ट्रायंगल पोज। जहां खड़े हैं आप वैसे खड़े रहिए, कमर को खींचो ऊपर और यहां से अपने बाएं पैर को पीछे ले जाओ, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाओ, ऐसे लेफ्ट पैर को पीछे ले जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, लेफ्ट पैर, हाँ बायां पैर। आजकल लेफ्ट राइट भी समझ नहीं आता बच्चों को, दायां बायां तो आता नहीं है। दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए। सामने देखो मेरी तरफ, सामने देखो मेरी तरफ, ठीक है? ऐसे लेके जाओ, ऐसे बोलो। और अपने सीधी तरफ राइट साइड में नीचे डाउन कर दो, राइट साइड में झुकाओ, लेफ्ट हैंड ऊपर, वापिस। अब पीछे की तरफ दूसरे पैर को मूव कर लो, पीछे की तरफ, उधर से ही, उधर से ही नहीं, चेहरा नहीं, चेहरा नहीं, चेहरा दे रहेगा, चेहरा दे रहेगा। पैर, दायां पैर सभी का मेरी तरफ रहना चाहिए, बायां पैर पीछे। राइट हैंड ऊपर आएगा, अब राइट हैंड ऊपर लेके जाओ और रोक के रखो। चलो श्वास
श्वास सामान दूसरी तरफ लेके जाइए, ले जाओ। चलिए श्वास सामान्य। अब आराम से बैठ जाओ घुटनों के बल। घुटनों के बल बैठो। घुटनों के बल आराम से बैठ जाइए। घुटनों के बल ऐसे बैठो, वज्रासन में नहीं बैठना है, घुटनों के बल बैठना है, ऐसे मोड़ करके नहीं बैठना है, घुटनों के बल बैठना है। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करो। श्वास भरते हुए पीछे झुकिए, हाथ कमर पे रखो, श्वास भरते हुए झुकिए पीछे, जितना रोक के रख सकते हो रोक के। उष्णासन, ये उष्णासन आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बैठ जाइए आराम से। तो थायराइड की समस्या को भी क्योर करना है। थायराइड है, कमर में दर्द है, लंग्स इनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, श्वास की समस्या है, तो ये आसन आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य तो है, लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य आपको योग से ही मिलेगा। आइए, अपने दाहिने पैर को मोड़ो, सीधे पैर को मोड़ लीजिए, सीधे पैर को मोड़ो, सीधा पैर मोड़ लिया, हाथ पीछे रखो, दोनों हाथ पीछे रखो और अपने डेढ़े हाथ को उठाओ, लेफ्ट हैंड को उठाइए ऐसे, लेफ्ट हैंड राइट साइड में क्रॉस कर दो। वक्रासन, वक्रासन अद्भुत, बहुत अच्छा कर रहे हैं। घुटने को पकड़ लो अपने डेढ़े हाथ से, लेफ्ट हैंड से इस हाथ को पकड़ लो, इस पैर को, और खींचो पीछे की तरफ, ऐसे ले जाओ। पीछे देखो दाहिनी तरफ, राइट साइड में देखो, वापिस श्वास सामान्य, ऐसे दूसरी तरफ लेके जाइए। अरे भैया हमसे ना हो पाए। वापिस पुनः दूसरी तरफ। अब इस पैर को यहाँ से उठा करके इसी को यहाँ रखो, इसे थोड़ा सा एडवांस, पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा। तो ये वक्रासन आपके लीवर पर बहुत अच्छा कार्य करता है। जिनके इंसुलिन ठीक से नहीं बनते हैं वो इंसुलिन भी अच्छे से बनेंगे, डायबिटीज़ भी आपकी ठीक होगी, पेट की सारी समस्याएं, गैस है, कब्ज है, लीवर फैटी है, ये सारी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अन्यथा IBS की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है, तो उसको आपने कभी नहीं होने देना है। 1 घंटा आपको योग अभ्यास से जुड़ना ही जुड़ना है। अपोजिट साइड से लेके जाओ, क्या उल्टा पुल्टा कर रहा है क्या भाई? वापिस श्वास सामान्य, बहुत सुंदर। चलो पैरों में फासला कीजिए, पैरों में फासला, और थोड़ा सा चलो क्रॉसिंग करते हैं सब, लेके जाओ आराम आराम से, लंबा गहरा श्वास भरो। और ये जितना भी आप फोटोग्राफी देख रहे हैं ना, आप सबका फोटो आएगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए सबके। कई वो तो ऐसे दुखी होकर के आ गए आप में से कुछ लोग, क्या इतनी जून और आ गया पता नहीं, आज जल्दी और उठ गए। हाँ, कल मैंने बोला तो मेरे पास कई लोगों का फोन आया, क्या सर कल तो हमारा ना रविवार है, कल तो हम 8 बजे और 8 बजे तक उठते हैं, तो रविवार को और जल्दी जगो, क्योंकि और दिन कार्यों में भागते हैं ना, तो एक दिन अपने आप को सुबह 4 बजे जगो। और देखो सब बात को याद रख लो, जितना जल्दी आप सो सकते हैं सोने की कोशिश करो। ये रात को 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, मैंने पूछा कितने बजे सोते हो, कि 2:30 बजे सोते हैं। मैंने कहा 1 घंटा और दिया था, दिन ही निकल आता 3:30 बजे। पता नहीं लोग रात में कितना समय बर्बाद करते हैं। भगवान ने, प्रकृति ने जो हमें दिया है वो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा दिया है। दिन बनाया है काम करने के लिए और रात बनाई है विश्राम करने के लिए। इस मनुष्य के अलावा सारे लोग रात में सोते हैं, लेकिन मनुष्य ही रात में जगता है। ये अपने जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है।
लेकिन बर्बाद नहीं करना है, ये जीवन आबाद करना है। नियमित योगाभ्यास से अपने जीवन को बदलाव करना है। चलो ऐसे हाथ को ऐसे लेके जाओ, देखो अच्छी दिनचर्या में रहोगे, अच्छे खान पान में जियोगे तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी सोच बेहतर होगी, तनाव कम होगा। अन्यथा आप घर में रहो, बाहर रहो, व्यापार में रहो, नौकरी में जाओ, जहां देखो वहीं पर तनाव ही तनाव है, और कहीं तनाव न मिले तो भाई शरीर का तनाव बहुत बड़ा हो जाता है, ये आपको फिर कभी भी स्वस्थ नहीं रखता। चलो ऐसे हाथों को लॉक करो, हाथ लॉक करो ऐसे, और चाखिए खींचो आगे तक। तो ऐसे आपको पूरा खींचना है आगे तक, जितना खींच सकते हैं खींचो आगे, और खींचो। हाँ अब ये देखो इसमें से थोड़ा सा आटा निकल रहा है, नहीं निकल रहा? आटा निकला। हाँ अब ये आटा पीसने वाली चक्की और घर में मंगाओ, फिर चाकी से ऐसे पीसो। मैं एक बार ऐसे बात कर रहा था, एक माता जी को, एक शिविर में मैं था, तो एक माता जी से बोला, माता जी चाकी आसन किया करो। तो बेटा हम पहले ना बहुत चाकी चलाते थे। मैंने कहा अब और मंगा लो, अब स्वस्थ रहेंगे, अब ज्यादा जरूरत है। तो मैंने कहा एक चाकी, तो इससे दोनों तरफ करते रहो, करोगे ना, लेके जाओ, श्वास भरो। कुछ लोग तो ऐसे घुमाते रहते हैं, बस ये लीपा पोती नहीं करनी है, पूरा आगे और सबसे पहला काम मोटापा नहीं होना चाहिए। चलो पैर पास में ले आओ, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शवासन कर ले वापिस श्वास सामान्य। पैरों को खोलो सभी, ऐसे घुटनों में फासला करो, फासला करो घुटनों में, फासला कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। अपने दाहिने हाथ को बाईं ओर रखो और बाएं हाथ को दाहिनी ओर। उत्तान मंडूकासन, क्या नाम है इसका? उत्तान मंडूकासन। अद्भुत लाभ है इसके। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 30 सेकंड तक होल्ड करना है, 30 सेकंड तक। कई बार लोगों को तो ऐसा लगता है कि रोग खत्म ही नहीं हो सकते, मानसिकता बना लिए क्यों खत्म नहीं होंगे। आपको रोग दे करके भगवान ने संसार में नहीं भेजा। रोगों के साथ जब संसार में आप नहीं आए तो रोगों के साथ जीना भी आपका ही दोष है, रोगों के साथ नहीं जीना। श्वास सामान्य। अब हाथ को चेंज कर लो अपने आप। कभी भी जिनको सर्वाइकल है, बस आप गद्दे पर बैठो, बेड पर बैठो, कहीं पर भी बैठो अपने घर में, इस अभ्यास को 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोज करने का प्रयास करो और फिर आगे 7 दिन में देख लो, बिना किसी दवा के, बिना किसी उपचार के आप स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आपका पेट भी इससे ठीक रहता है, पेट भी आपका अच्छा रहता है। पैरों में फासला कर लिया, बहुत सुंदर। अब पेट के बल लेट जाओ सभी, पेट के बल लेट जाओ, पैर पीछे की तरफ और चेहरा इधर मंच की तरफ। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से लगाओ, ठोड़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे लगाओ। पैरों को चलाना आरंभ कीजिए, पैरों को चलाओ, पीछे से एक एक पैर चलाओ। तो आज से आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। आराम से लेट जाओ जो लेट सकते हैं, और किसी में असमर्थ है तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बस 2-3 बातों पर विशेष रूप से यही ध्यान देने वाला हूं कि आप सबसे पहले तो अपनी दिनचर्याओं को बेहतर कीजिए, क्योंकि जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद अपने स्वास्थ्य पर आपने कितनी गिरावट देखी है, ये आपके लिए बड़ा थोड़ा सा गलत हो चुका है। अगर स्वास्थ्य के बारे में बोलूं तो
आजकल जो पहले हम देखते थे कि बुजुर्ग लोग ज्यादा मरते थे, लेकिन आजकल हम जितनी भी उठावनियां करते हैं वो सब किसकी जाते हैं? सब युवाओं की। कोई 60-70 साल 80 साल जी नहीं रहा, पहुंच नहीं रहा वहां तक। 25-30-40 25-30-40 जो भी आदमी खत्म हो रहा है 25-30-40, ज्यादातर 50 से अंदर ही अंदर। मृत्यु हमारी हाथ में होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु। कैसी होनी चाहिए? अपने हाथ में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कितने समय तक जीने वाले हैं, और ये बनती है वृत्तियां योगियों की। जब आप योगाभ्यास करेंगे, अपने आरोग्य की तरफ ध्यान देंगे, तो निश्चित ही आपको एक एक दिन का, एक एक पल का पता होगा कि आगे वाला पल मेरा कैसा जाने वाला है। तो आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दोनों पैर एक साथ। जिनको कमर में दर्द है, साइड का है, वो सबसे पहले यहीं से आरंभ किया करो। पहले ये अपने अभ्यास किए, और आजकल आप सभी वैसे तो जागरूक व्यक्ति हैं, सभी बहुत अच्छे ध्यान देने वाले हैं अपने। यहाँ पर मैं मानता हूँ जो योगाभ्यास में जुड़ करके आप सभी के साथ में बैठे हुए हैं, इस योग शिविर में भाग ले रहे हैं, तो आप सभी के पास ये सौभाग्य ईश्वर ने ऐसे ही नहीं दे दिया। बहुत कई जन्मों का अनंत पुरुषार्थ यहाँ तक पहुँचने में। योग के संस्कार ऐसे नहीं मिल जाते। पैरों में फासला कम कर लीजिए, मिला लीजिए पैरों को, और दोनों हाथ अपनी छाती के बाहर की तरफ कंधों के बराबर रख लीजिए, और धीरे धीरे सामने से उठाओ। हल्का सा ऊपर रोक के रखना है 5 से 10 सेकंड। सांस भरिए, फिर लेके आइए। श्वास सामान्य, धीरे धीरे श्वास को सामान्य कर दीजिए। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, विपरीत नौकासन। श्वास भरते हुए सामने को उठाइए और पीछे से भी पैरों को उठाइए। फिर से भरिए। एक बार और लेके आइए। बेहतर करना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। तू जाना, हम जो ज्यादा रोटी चावल में लगे रहते हैं, ये नहीं, कम कर दो। फाइबर ज्यादा लो, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ। तो दोनों हाथ थाई के नीचे, एक ही पैर को उठाओ, सांस भरते हुए। और अपने लिए रोज 1 घंटा निकालो। ये भारतीय परंपरा, इसकी परंपरा आप सभी की ऐसे ही आपको नहीं मिल गई। भारत में जन्म लेकर के भी अगर अपने पूर्वजों के सिद्धांत से नहीं जुड़े, अपने ऋषि मुनियों की भांति अगर हम बनने के लिए अगर प्रयत्न नहीं किए, तो निश्चित ही हमारे जीवन की अवहेलना है। हमेशा भगवान के प्रति अनंत भाव रखो। दोनों पैर एक साथ, ईश्वर के प्रति अनंत भाव रखो। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, इसे कभी निरर्थक नहीं जाने देना है। अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी से अपने जीवन को संतुलित करना है। हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है। वो क्षेत्र चाहे फिर हमारा स्वास्थ्य का हो, आरोग्य का हो, फिर हमारे नौकरी व्यापार का हो, परिवार का हो, समाज का हो। व्यक्ति विशेष से राष्ट्र विशेष बनता है, ध्यान रखो। अब दोनों हाथों को ऐसे रखो, ऐसे रखो, और अपने पैर को साइड में मोड़ लीजिए। सो जाओ। अपने राइट पैर को मोड़ लो, राइट घुटने को साइड में, और चेहरा राइट साइड में रखो ऐसे। थोड़ा सा विश्राम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को विश्राम दीजिए। मकरासन, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया,
मेरे साथ उसने कैसा कर दिया, क्यों कर दिया? तो आपके साथ कभी किसी ने कुछ नहीं किया। आपको सोने लग गए? तो हम जल्दी जागे तो यहाँ सो लो है। एक सूत्र याद रखो, बोलो मेरे साथ, जीवन में, पीछे तक आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले भी ध्यान दो, मेरे साथ बोलो सभी, जीवन में सभी समस्याएं स्वयं से आरंभ होती हैं और हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है 100% हमें ऐसा लगता है कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति हमें समस्या दे रहा है, लेकिन 100% न्यून परसेंट भी नहीं, 100% सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, सारे दुख स्वयं से ही आरंभ होते हैं। किससे आरंभ होते हैं? स्वयं से। इस बात को याद कर लेना अच्छे से। भगवान श्री कृष्ण को पढ़ना चालू करो। भगवान श्री कृष्ण को आप पूजने जाते हो, देखने जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन गीता का रोज स्वाध्याय करो और गीता भी लो तो फिर गीता प्रेस के लिए लो। चलो सीधे लेट जाओ, बाकी चर्चा करते रहेंगे। और सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, ऐसे बहुत बढ़िया। आज तो बड़े आनंद से करो। तो भगवान ने देखो आपके साथ बड़ा अनुग्रह कर दिया है, ईश्वर ने आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि अभी बादल भी हैं, मंद मंद हवाएं भी चल रही हैं और एक साथ चलो पैरों को उठाओ, राइट पैर ऊपर फिर नीचे। तो जैसे ये भगवान ने बादलों की सफेद चादर उड़ा करके आपको अभी प्रातः मौसम बड़ा सुहाना कर दिया है, ऐसे ही भगवान की कृपा सबके ऊपर, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे विचारों की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप नियमित योगाभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें। अभी हमारे बराबर में आप सभी बैठ करके सभी एक सेशन भी होगा अच्छा सा, बहुत बढ़िया। तो ऐसे पैरों को उठाओगे ना तो आपके पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, पेट की तरफ आएगा, तो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, पैरों का दर्द आपका ठीक होगा। और जो आपके पैर आजकल मेरे को कभी कभी ना मैं देखता हूँ, मैं अपनी जंघाओं को, पैरों को देखता हूँ तो मैं जो को ऐसा लगता है कि चलो शायद भगवान ने मेरे को ऐसे दिए हैं, लेकिन जब मैं अपने से तगड़े लोगों को देखता हूँ तो उनकी जंघाएं नहीं दिखती, ऐसा लगता है जैसे मानो पेड़ की पिंडी खड़ी हो कोई। तो देखो ये पेड़ की पिंडी मत बनाओ, अपने शरीर को थोड़ा सा सुडौल बनाओ, शरीर को बिगाड़ के रखा है, शरीर का सब हाल चाल बेहाल कर रखा है। भगवान ने ऐसा शरीर आपको दिया ही नहीं था, आपने क्यों बनाया? आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पैरों को उठाओ। तो ऐसे अभी हमारे बराबर में दो आप स्टैंडी देख रहे हैं, एक ईथन कंपनी है जो कि बहुत अच्छे वियर्स बनाती है, कपड़े बनाती है, जो कि योगा के लिए स्पोर्ट्स वियर हैं। तो उसमें आपके जिम वाले पहनते हैं और चाहे स्विमिंग वाले हों चाहे योगा वाले हों, ऑल ओवर क्लॉथ्स, स्पोर्ट्स क्लॉथ्स। तो वो ईथन कंपनी बहुत अच्छे ब्रांड से बनाती है। तो अभी आप सभी उनके बारे में भी देखेंगे और जिसको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है वो लेके आ सकते हैं। राइट पैर को उठाओ, अभी आपको 2 किलो वजन कम कराना है। राइट पैर को उठाओ, ऐसे घुमाना चालू करो, पैर को घुमाओ, 10-10 बार घुमाओ। 2 किलो वजन कम करना है आपको, अभी करना है। घर पे जाओगे तो किसी ने पूछा क्या मिला, तो वेट मशीन पर खड़े होकर दिखा देना, ठीक है? वेट मशीन पर खड़े होकर दिखा देना तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक। सबसे बुरी आदत है हमारी कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दो और सुबह सुबह क्या पीते हैं उठ करके? देखो आधे लोगों के मुख से एक ही बात निकली है, क्या पीते हैं? दोबारा बोलो। चाय। चाय, चाय गरम पीने वाला कौन है? हम। कौन है बताओ? हम। आप में से कौन है बेसरम?
अब देखो, अब नहीं कहोगे कि हम नहीं है। नहीं हम हैं तू जाना है तो मैं कैसे अब अपने ऊपर इस को थोपना भी नहीं चाहते हो, लेकिन चाहे छोड़ना भी नहीं चाहते हो। चलो पैरों को मोड़ो अपने पास, अपने कर लिया अकेले। पैरों को मोड़ो अपने पास, एड़ी को अपने हित के पास रखो, एड़ी के पास पैर पकड़ लीजिए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए। चलो कमर को उठाओ धीरे धीरे, श्वास भरते हुए कमर को उठाओ, उठाओ कमर को, जितना उठा सकते हो उठाइए ऊपर, वापिस। एक बार दोबारा लेके जाइए। अब देखो, तो हमारे भाई कह रहे थे कल, गुरुजी आपको ना एक ईथन के क्लॉथ पहनने हैं ऊपर 25 पैर। मैंने कहा भाई हम तो सन्यासी वाली परंपरा में रहने वाले हैं, जो कुछ भी हमारे पास है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को पकड़ो, खींचो अपने अंदर की तरफ, पवन मुक्तासन। मैंने कहा हमारे पास जो कुछ है बस एक ही कपड़ा है, तो हम तो ऐसे ही भाई। पैर सीधे कर लो। तो आप लोग तो पहनते हो ना, हमारी तरह कटी वस्त्र तो नहीं पहन सकते हो हर समय, तो फिर आपको क्या बनना है, थोड़ा सा क्लॉथ ले लेना है ना, ऐसे कपड़े पहन लो ना शुद्ध। और सबसे अच्छी है, बहुत सारी विदेशी कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, सारा पैसा विदेशों में जाता है। तो थोड़ा सा भारत की अपनी देश की कंपनियों का कुछ पहनो। पवन मुक्तासन एक साथ उठाओ, सॉरी नौकासन लेके आओ, नौकासन रोक के रखो भाई। पर सब पार्षद जी आ गए, इनके लिए थोड़ा सा जगह करो। ये वाली 2 मिनट ले लो, आगे वाली वापिस। पार्षद जी आ गए हैं, चलो आपका भी स्वागत है। और बाकी हमारे भाई प्रयास फाउंडेशन के भाई गुड्डू जी की सेवा तो सुबह 5 बजे से यहाँ पर चल ही रही है। सुबह से व्यवस्थाएं कराना, देख रेख करना, ये सब आपको बैठाना, व्यवस्थित करना, ये बड़ा पुरुषार्थ है इनका। तो सभी के जीवन में एक सेवा भाव जरूर होना चाहिए। दोनों हाथ दाहिनी आउटसाइड खोल लीजिए। औकासन के बाद ये मरकटासन, दोनों पैरों को मोड़ो अपने पास। अब अपने पैरों को दाहिनी तरफ झुकाइए, घुटनों को, मरकटासन। बाईं तरफ झुकाइए, दूसरी तरफ, this side change, this side change, मरकटासन। थोड़ा अद्भुत है मरकटासन कमर के दर्द के लिए। और जिनको लगता है कमर में दर्द बहुत पुराना है, ठीक नहीं होता, तो आओ हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे। कैसे कमर में दर्द नहीं होता? जिस कमर के लिए किसी भी तरीके से ऑपरेशन बोल दिया गया हो, आओ हमारे साथ योगाभ्यास करो, हम आपको ठीक करके देंगे। कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी है, बस संकल्प करके योगाभ्यास कर लेना। पैरों में गैप करके करो मरकटासन, मरकटासन का दूसरा अभ्यास। आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं अगर आपके अंदर एक बड़ा संकल्प है। कभी भी अपने आप को नकारात्मक मत महसूस करो, सारी नेगेटिविटी को सुबह बाहर छोड़ो, योगाभ्यास करो, सारी नकारात्मकता बाहर। पैर सीधे, हाथों को खोल के रखो यहीं पर। राइट पैर को उठाओ ऊपर, राइट पैर ऊपर उठाओ, लेफ्ट साइड टर्न, ऐसे मरकटासन। थोड़ा देर होल्ड भी कर लिया करो, थोड़ा पैर सीधे, पैरों को 90 एंगल पर उठाओ, 90 एंगल पर। अर्धहलासन, रोक के रखो सभी अर्धहलासन में, सभी करो एक साथ। आपको फोटो सेशन भी कराना है ना, तो चलो एक साथ अर्धहलासन करो, अर्धहलासन। रोक के रखिए, 1 2। अगर पैर कप रहे हैं तो पकड़ लो, पैर नीचे जा रहे हैं तो पैर ऊपर पकड़ लो, 3 4 5, वापिस पैर नीचे। अब दोनों पैरों को 10 बार लगातार करो, 1 2
कमर में दर्द है? एक एक पैर से करना। 3 4 5 ऐसे उठाओ ऊपर, श्वास भरो। ऐसे धीरे धीरे ये आपको अभ्यास कर लेना। रिलैक्स। चलो पैर सीधे कर लो आराम से, विश्राम करो, विश्राम कीजिए। शवासन कीजिए। आइए सभी पैरों को ढीला छोड़ो, हथेलियां खुली हुई आसमान की, सभी लेट जाओ। सभी का एक फोटो करवाएंगे। तो हमारे भाई लखन जी जो कैमरे की सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे भाइयों के लिए भी उनका भी बड़ा पुरुषार्थ है। सुबह पैरों को ढीला छोड़ती, शवासन योग में बिल्कुल आनंद के साथ एक लंबा गहरा श्वास भर के बाहर छोड़ती। नियम योग निद्रा से अपने आरोग्य की ओर भगवान के अनुग्रह में हमेशा रहो। प्रभु ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि, यह चित्त, यह संसार के जीवन जीने के समस्त साधन भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है। तो फिर हम किसके लिए दुखी हों, किसके लिए परेशान हों? पर सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। पैरों को ढीला छोड़िए, पैरों को ढीला छोड़िए, घुटनों को, अपनी कमर को, पीठ को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर, चेहरे पर मुस्कुराहट और बिल्कुल मौन और शांत होकर एक ऐसी भावना जहाँ पर आरोग्य हो, जहाँ पर प्रेम हो, करुणा हो, वात्सल्य हो, समर्पण हो, सब ओर से दैवीय गुणों का अनुभव करते रहो अपने अंदर। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हे प्रभु, अब हमें योग का संग और करा दो। योग का संग जब होगा तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। पैरों को ढीला छोड़कर सारे तनाव को, सारे स्ट्रेस को बाहर रिलीज कीजिए। सब ओर से भगवान की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। प्रभु से पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है, हे प्रभु हमारा जीवन आरोग्यमय बने, हम सभी के लिए बने, सभी हमारे बने, ऐसा जीवन हम सभी का हो। ये ईश्वर हम आपसे निरंतर कामना करते हैं। आइए श्वास सामान्य, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रख कर लीजिए। लेफ्ट साइड से करवट लेके बैठ जाओ, बाईं करवट से, बाईं करवट से बैठ जाइए। आइए सभी सीधे बैठो। अभी 2-4 मिनट और ले लेते आपके, तो फिर आप सो ही जाते। अब आइए थोड़ा सा प्रयास करेंगे प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम का वास्तविक जो अर्थ है, वो प्राणायाम का अर्थ यही है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का जो श्वासों का लेने और छोड़ने का जो तरीका है, यह हमें ठीक करना है। पीछे तक आवाज आ रही है? कहाँ तक आवाज नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करो। पीछे तक आ रही है, चलो थोड़ा सा ऐसे बैठो। अब देखो ये हाथ है ना, भगवान ने हाथों में पूरा स्वास्थ्य दिया है। हाथों में ईश्वर ने ऐसी, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है हम सभी के लिए कि अगर हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और आजकल सबसे ज्यादा जो बुरा हमारे लिए विषय है, वो ये विषय है कि हम प्रकृति से जुड़ना नहीं चाहते। सबसे जुड़ना चाहते हैं, समाज में, संसार में सबसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़ना नहीं चाहते। छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रकृति से हमें जोड़ सकती हैं, अगर उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे हमारा हाथ है, अगर पहली उंगली को आप मिला करके रखेंगे तो इससे आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, मेमोरी आपकी एकदम फ्रेश रहेगी, याददाश्त आपकी तेज रहेगी, स्ट्रेस आपका बहुत कम हो जाएगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपकी ठीक होती जाएगी।
जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, गर्दन कमर सीधी करके बैठो, गर्दन कमर सीधी करके। तो कभी अभी तो कुछ लोग उठ करके आए तो बैठे बैठे उबासी आ रही है, नींद आ रही है लोगों को बैठे बैठे, तो ऐसा मत करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, रीढ़ की हड्डी। तो जिनको अर्थराइटिस है वो ऐसे रखो, और जिनको बीपी हाई रहता है टैबलेट सुबह खानी पड़ती है। लोगों ने आदत बना ली है, सुबह उठेंगे तो बीपी की टैबलेट, अर्थराइटिस की टैबलेट, कोई कुछ ले रहा है, कोई थायराइड की टैबलेट, बोल दिया कि इसकी जीवन भर टैबलेट खानी पड़ेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका उपचार, जिसको समाधान, जिसको क्योर नहीं किया जा सके। सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है योगाभ्यास से, बस आप करने की सामर्थ्य बनाओ। आप एक संकल्प लो कि मुझे कोई दवा नहीं खानी है। मैं 15 साल हो गए, 15 साल में कभी अपवाद में कोई विशेष मैंने दवा ली हो तो ली हो, अन्यथा मैं कभी कोई दवा किसी डॉक्टर के पास जाने की समझता ही नहीं अपने आप को। तो ऐसे ही सबके अंदर ऐसी भावना बने कि सब अपने आप को ऐसे बनाने कि मुझे दवा नहीं खानी है, मुझे अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ रखना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, चलिए। तो अभी कुछ लोगों को हम एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं जिसमें आप सभी का हमें सहयोग चाहिएगा। तो जो शीर्षासन है, जैसे बाबूजी पूछ रहे थे शीर्षासन के बारे में, शीर्षासन जिनको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, अर्थात कफ दोष है, उनको नहीं करना चाहिए। बीपी हाई रहता है, नहीं करना चाहिए। हृदय रोग है, नहीं करना चाहिए। और सामान्य अवस्था में अगर आयु ज़्यादा है और उस आयु में अभ्यास करना चाह रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा अपनी शक्ति को बढ़ाएं, सामर्थ्य बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे अन्य आसन पहले करें, उसके बाद में जब हो जाए 2-4 साल अभ्यास में, उसके बाद शीर्षासन करें। शीर्षासन हमारी मेमोरी को फ्रेश करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा हम सिर और नीचे की तरफ जाता रहता है ब्लड, लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा ब्लड, पैरों का जो ब्लड है वो सिर की तरफ आता है, जिससे हमारा माइंड फ्रेश होता है। और कभी भी कोई बीमारी होगी नहीं अगर शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन सभी आसनों का राजा माना जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर शीर्षासन को हमने कम से कम 3 मिनट है, कितने मिनट, उससे पहले लाभ नहीं मिलता। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे करोगे ना तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम रोज कर लो, ठीक है। और फिर अगर थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हो ना मेरे जैसे, कैसे करोगे? हमारे 2-3 भाई हमारे सेंटर के हैं, हमारे सेंटर के, अपने सेंटर के कितने साधक हैं, हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, इधर उधर बिखर के बैठे हो। ये बोई हुई खेती है, ये एक जगह रुकने वाली नहीं है, जहाँ जाएंगे अपना आरोग्य पाएंगे। चलो अच्छी बात है। तो सभी को इतना ध्यान देना है, जो भी अभ्यास करेंगे अपनी सामर्थ्य से, जैसे अभी किया तो इसे सभी कॉमन है, सभी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्वस्थ हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, अपने इनके लंग्स बहुत अच्छे हैं, अभ्यास बहुत अच्छा है, तो मेरी तरह कर लो। जैसे करेंगे सभी सामान्य रूप से। जब ऐसे करोगे ना तो आपको बीमारी क्या, भूत भी भागेगा आपसे दूर। तो बीमारियों से देखो छुटकारा पाना है। आज के समय पर बीमारियों से मुक्ति पाना बड़ा कठिन विषय हो चुका है। कपालभाति। और जब भी आपको तनाव हो, जब भी आपको स्ट्रेस हो, तो आपको बस एक काम कर लेना है। क्या करना है? ऐसे बैठे बस एक स्टॉक लगाते रहो और ओमकार का स्मरण बोलते रहो। ओमकार बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो,
जो आपको मंत्र पाठ करना है करते रहो, बस थोड़ा सा शांत होकर के स्ट्रेस को कम करने के लिए एकांत में बैठो। आजकल व्यक्ति तनाव से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो तनाव उसे सारे जीवन के सुख चैन को बस बेकार कर दिया, उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है। तो कपालभाति गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से तो हमें छुटकारा देता है, लेकिन इससे कपालभाति से मेमोरी साफ होती है, मेमोरी IQ लेवल हमारा बेहतर होता है, रक्त की शुद्धि होती है कपालभाति प्राणायाम करने से। जिनको महिलाओं को सिस्ट की प्रॉब्लम है, जिनको ओवरी में समस्या है, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, ऑल ओवर सेक्स डिसऑर्डर्स के लिए कपालभाति द बेस्ट प्राणायाम है। ध्यान रखो, जिनको शरीर में गांठें हैं, मोटापे की गांठें बढ़ जाती हैं यहाँ इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ, जिनको शरीर में गांठें हैं या सिस्ट में, महिलाओं को वृष्ट में गांठें हैं, कहीं पर भी गांठ हो शरीर में, किसी की भी गांठ हो, तो बस कपालभाति करो। थोड़ा सा पतंजलि से वृद्धि वाटिका बटी कांचना गूगल ले लो और ये कपालभाति कर लो 10-15 मिनट सुबह शाम। 1 महीने में ही इन गांठों का हमेशा के लिए छुटकारा किया जा सकता है। तो हमेशा ऐसे, और एक बात याद रखो हमेशा, एक तो बात तो मैं आपको बहुत सारी बता ही रहा हूँ, साथ में कुछ बातों को संकल्प करके एक बात आपको यहाँ से लेके जानी है। जिंदल साहब सीधे बैठो, हिलाओ कपालभाति। ये पेट बहुत बड़ा रखा है, हमारे जिंदल साहब हैं पीछे, मनु जिंदल जी। ऐसे पेट को, और देखो सब लोगों का ध्यान चला गया, पेट हमारा कितना बड़ा हुआ है। आपके चेस्ट से पेट अगर दिख रहा है ऐसे चिन्ह को लगाने से, तो आपका पेट बाहर निकला है और ये खतरनाक है। मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है, यहीं से सारी चीजें आरंभ होंगी। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को जान लिया, कपालभाति करते रहो, बैठो मत। क्या विषय? जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को जान लिया और भोजन को पहचान लिया, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। क्या बोला मैंने? बोलो। शरीर को जान लिया। हमारे शरीर में पार्ट्स क्या है, हमारे शरीर को क्या चाहिए, आहार क्या है हमारा, और आज बस यही व्यक्ति को नहीं पता, और बाकी सब पता है कि कैसे पैसा कमाना है और कितने बजे तक कमाना है, पता है ना। हमारे पार्षद जी बता रहे थे कि हमारा तो सोने का ही समय नहीं मिलता। कोई रात को हम सोने के लिए जाते हैं तो गेट खटखटा देता है, सुबह योगाभ्यास के लिए बैठते हैं तो गेट खटखटा देता है, हमारे तो पता ही नहीं चलता। समाज की सेवा भी, सेवा करना भी बड़ा पुरुषार्थ है। इसमें भी अपने आप को झोंकना पड़ता है, अपनी सारे खान पान, अपनी सारी दिनचर्याओं को अव्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाकर के समाज में एक सेवा का भाव उत्पन्न होता है। और लेकिन व्यस्तता होने पर भी मोदी जी सुबह योगाभ्यास करके घर से बाहर निकलते हैं, तो ध्यान रखो। हमारे पास बहुत कम जिम्मेदारी है, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो समाज का एक विशेष व्यक्ति जब, तो ऐसे हो गया कपालभाति। फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम कर लो, ऐसे सांस को बाहर छोड़ करके, पहले तो पेट को हिलाओ ऐसे, ऐसे। इसे बोलते हैं अग्निसार क्रिया। क्या कहते हैं इसे? अग्निसार क्रिया। और जिनका पहले से निकला हुआ बेचारे क्या करें, कितना अंदर लेके जाएं, तो 1 फुट तो पहले से निकला हुआ है। तो अब इसमें थोड़ा सा अग्निसार क्रिया के बाद नौली क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं। नौली क्रिया आप खड़े होकर के बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। शाम को खाना छोड़ो, शाम का खाना छोड़ दो, और फिर ये बाह्य प्राणायाम रोज करो। कैसे?
स्ट्रेस को कम करने के लिए, पेट की सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए, ये आपके लिए बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। आइए थोड़ा सा ऊंचाई प्राणायाम कर लेते हैं। अब ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, जिनका गला खराब रहता है, थायराइड है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। और देखो थायराइड को क्योर करो सारे दिन, कैसे करो? जिनको थायराइड है वो सारा दिन रसोई में हो, घर में हो, नौकरी में, व्यापार कहीं पर भी हो, बस ऐसे करते रहो। कैसे? सारे दिन करो ऐसे। और श्वास को जब रोकने लग जाओ तो वो लेफ्ट से छोड़ देना। 1 महीने के अंदर थायराइड की टैबलेट बंद हो जाएगी। अभी तक किस किसने थायराइड की टैबलेट को बंद किया है? हाथ खड़ा करो जरा। ये देखो हमारी नीलमा बहन जी, इनको थायराइड थी और हमारी माता जी पीछे बैठी हुई हैं, प्रिय माता जी, उन्होंने थायराइड को क्योर किया जा सकता है। ये गलत फहमी है कि किसी की बीमारी की दवा आपके बंद नहीं हो सकती। तो ऐसे आपको रोज ये कर लेना है, ठीक है? थोड़ा सा ये 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट से बढ़िए, राइट से छोड़िए, और राइट से बढ़िए, लेफ्ट से छोड़िए। और फिर इसके बाद हम सभी एक बहुत अच्छा अभ्यास करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का सभी जितना कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके रक्त की शुद्धि करता है, आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और धीरे धीरे जिनकी आंखों की समस्या है, बालों की समस्या है, या कानों की समस्या है, या ऐसी समस्या जो आपको बार बार परेशान करती हैं, हमारे शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों की परिशुद्धि करने वाला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक ही प्राणायाम। जिनको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की समस्या है, बार बार शरीर में पीड़ाएं रहती हैं, बस अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और अपना एक भाव बनाओ। जैसे हमारे संसार में हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन को व्यतीत किया है, योग में जीवन बनाया उन्होंने, वैसे हम भी बनाएं। हमें भी भगवान राम, गौतम, कनाद, जयमुनि, महर्षि पतंजलि, भगवान शिव की तरह अपने जीवन को जीना है। योगी बन करके जीवन जीना है, भोगी और रोगी बन करके जीवन नहीं जीना। और जीवन में कभी कोई गलती हो भी जाए तो उसको सुधार करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। सब क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करना है। एक एक श्वास में ओमकार का स्मरण करते हुए अच्छा कर लिया करो। कभी कभी दूसरों को देख करके ही लाभ लेना चाहते हैं कि पड़ोसी करता रहेगा और हम ऐसे ही स्वस्थ हो जाएं। क्यों बीना बहन जी, ऐसा भाव बनता है ना। तो कभी भी दूसरों के द्वारा किया गया पुरुषार्थ हमें लाभ नहीं देता। दूसरा व्यक्ति पुरुषार्थ करता है अपने लिए और हम पुरुषार्थ करते हैं अपने लिए। तो ऐसे प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए शीतली प्राणायाम जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे शरीर को ठंडा रखता है, इससे हाई बीपी की समस्याएं भी क्योर हो जाती हैं। शीतली प्राणायाम, जीभ को बाहर निकालो और श्वास भरो। नाक से छोड़ो। तो ऐसे ये प्राणायाम। तो हम कुछ आइए अभ्यास करते रहेंगे। थोड़ा सा चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे जो गर्मी में हमें बचा के रखेगा, और कुछ अभ्यास करते रहेंगे। और हम एक प्रोटोकॉल तैयार करने वाले हैं। लाठी होंगे, आओ थोड़ा सा अभ्यास। एक बार साक्षी जी आप भी आ जाओ, और सुशांत जी आपका आओ, आ जाओ ऊपर। चलो यहाँ एक बार यहाँ मैट बिछा कर ऊपर आ जाओगे। चलो शीतली ऐसा करो, लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो। चंद्रवेदी लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। ये वाली ना यहाँ से थोड़ा सा ये
यहाँ से खाली कर लो ये जगह। कितने लोग हैं एक बार खड़े हो जाओ, जितने लोग हैं खड़े हो जाओ। राहुल जी आप आ जाओ, सचिन जी यहाँ खड़े हो जाओ। आप सभी लाठी ले लो जल्दी से, जितने भी लोग हैं लाठी ले लीजिए। जितने भी उस प्रोटोकॉल में थे लाठी ले लीजिए। और यहाँ से आप लोग खड़े हो जाओ, आप लोग खड़े हो जाओ। यहाँ से उनके पास में बैठ जाओ, उन्हीं की मैट पे बैठ जाओ, सभी एडजस्ट हो जाओ। यहाँ तक क्या नाम है हर्ष, वहाँ से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। संजय बहन जी आप भी खड़े हो जाओ। हाँ एक ही मैट छोड़ करके आप उन लोगों के पास बैठ जाओ। आप सभी उन लोगों के पास, आप लोग भी सामने वाले भी, बीना बहन जी खड़ी हो जाओ, वैशाली बहन जी आप भी खड़े हो जाओ। सामने वाले लोग ना पीछे बगल में बैठ जाओ, पीछे बगल में बैठ जाओ। आपको एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल हम बनाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद समापन की और हमारे भाई, हमारे आदरणीय कंवर जी भी आए हैं पतंजलि चिकित्सालय से, तो उनका भी स्वागत है। आ जाइए आप मंच पर आ जाइए। एक एक में ऐसे नहीं जैसे कल खड़ा किया था, 6 5 आ जाओ, आगे रखो, फिर पीछे जाओ, उनको पीछे से ले लो, पीछे वाली मैट पर खड़े कर दो। आप वहाँ से पीछे वाली भेजिए ना। अभी 2 मिनट के लिए आप उधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, बिछे रहने दो, बिछा रहने दो, सब कुछ यहीं रहने दो। आप साइड में बैठ जाइए, साइड में बैठ जाइए। पीछे वाली तीसरी लाइन में भी खड़ा करो। ऋषभ जी और माता जी को खड़ा कर दो, बाबू जी पीछे से खड़ा कर दो सबको, सब कुछ इधर ही है। जल्दी से पहुंचो, जल्दी से। 3 रो बना लो, 3 आगे से पीछे तक 3 रो बना लिया। लंबे कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम कहाँ खड़े हो गए? बैठ जाओ, तुम्हारे पास अभी अभ्यास हो गए सभी। पूरा योग का स्थान खाली हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। फोटो में आना है। बहुत आनंद आया आज के दिन, याद रखेंगे आज का दिन भी। ये पूरी योग की टीम, ये देखिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, योग सेंटर पर। तो योगा डे पर योग करके बहुत आनंद आया। पार्क में पार्क आ गया हमारी, कितनी अर्थराइट्स का प्रॉब्लम क्यों है परमानेंटली? ये रहे हमारे योगा गुरु, आपको है, ये बैठे हैं पीछे। कोई बात नहीं, सुबह लेसन खाना चालू करो। दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए।